अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले नवेदुल फ़तेह साहब और जो कमेटी मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे भुवनेश्वर से यहाँ बुलाया गया, चंद कुछ समय दी गई है, कोई बात नहीं, उस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये स्टेज मुझे मिला है आज। मैं जो टॉपिक सोच कर आया था ये नौजवानों के लिए था, और मैं सामने देख रहा हूँ जो नौजवान बैठे हुए थे वो कुर्सियाँ खाली है, और ये जो बुज़ुर्ग जो बैठे, कुछ उन लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरी मौजू जो जवानों के लिए है, और मैं चाहूँगा कि वो लोग सुने, बाहर तो खड़े हुए हैं, मैं चाहूँ कि आप लोग अगर समय है तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 4 से 5 मिनट आपका लूँगा, अगर लगे तो अंदर आके थोड़ा बैठ जाएं। आप सभी के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर आप लोग अंदर आ जाएं तो मैं कुछ चंद बातें आपसे कर लूँ, आपके सामने रख लूँ, और फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये तीसरा सालाना जलसा है, और ये जलसे की एक सबसे बेहतरीन खूबसूरत चीज़ ये है कि ये एक ही जगह पे नहीं की जाती है, अलग अलग जगह पे होती है। जैसा कि इससे पहले सोरो में हुआ था और कहीं हुआ था शायद, और ये आज बालेश्वर की धरती पर। बहुत ही अच्छी बात है। इससे देखिए कौम को तो आगे बढ़ना ही है, और ये कौम किससे आगे बढ़ती है? नौजवानों से। जो बुजुर्ग हैं वो तो बहुत कुछ सीख लिए, और मैं चाहता हूं कि ये बुजुर्ग लोगों के पास ये नौजवान भी बैठे, उन्होंने जितना सीखा है वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपको तालीम देंगे। यानी कि इस कौम को सबसे पहले जरूरत है एजुकेशन, और ये एजुकेशन दीनी एजुकेशन के साथ दुनियाई एजुकेशन भी चाहिए। जो एक्सपीरियंस हम कहते हैं, ये एक्सपीरियंस आता कहां से है? हमारे बुजुर्गों से, जो हमारे साथ, हमारे दादा हो गए, चाचा हो गए, बाप हो गए, इनके साथ जो गुजरा है ना, ये आपके साथ शेयर करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और रही यहाँ पे मैं बहुत सारे कोर्स देखा, जो कि हम लोग आज के दौर में व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, ये सारी चीज़, कोई हिंदी में, कोई उर्दू में, कोई हिंदी में, ये सॉरी उड़िया में। एक बेहतर चीज़ मुझे लगा, युवा सुधार रही ही समाज सुधार, यानी कि युवाओं में बदलाव ही ये समाज का कल्याण होता है। अगर ये युवा नहीं बदलेगा, ये युवा जो पुराने दौर में था, अगर हमें कहा जाता है कि मुसलमानों के यहाँ दीनी यानी कि दुनियाई तालीम यानी कि एजुकेशन से दूर रखा जाता है, ये गलत साबित करना है हमारे जवानों को। हमारे अभी बुजुर्ग जो बैठे हैं उनके घर में भी माँ बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, खासकर उनको पढ़ाई से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि बेटी पढ़ कर क्या कर लेगी, ये इन्हें गलत साबित करना। एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, अगर आपके अंदर इल्म है तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एजुकेशन नहीं है तो आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाए, आप खामोशी से सुनेंगे और वहां से साइड हो जाएंगे, और वो वहां पे क्या बोलेगा, यानी कि इनके कौम में ये है और ये चीज कोई सरेंडर कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, डिफेंड नहीं कर रहा है। पर जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैं सभी से कहूंगा कि अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए, यानी कि दीनी तालीम तो देना ज़रूरी है, साथ में दुनियाई तालीम भी दें। अगर दीनी तालीम है ना, दीनी तालीम एक ऐसी चीज़ है ना, ये बहुत कुछ सिखा देती है, दुनियाई तालीम की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है। पर आज के दौर में आपको दुनियाई तालीम भी ज़रूरत है, क्योंकि इस समाज में चलने के लिए दीनी तालीम तो आपका इखलाक है। जैसे कि हजरत ने कुछ समय पहले एक वाक़या बयान किया, उन्होंने उड़िया में कहा और मैं उर्दू में कहता हूँ कि इखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत लाए तो उस दौर में मक्का में एक बुढ़िया को कहा गया कि यहाँ एक जादूगर आया हुआ है, वो जिससे भी मिलता है उसका ईमान छीन लेता है, यानी कि वो जिस कौम में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो जब भी किसी से मिलता है तो कुछ करता है। तो ये जो बुढ़िया थी ना, तो ये अपना गाँव छोड़कर जाने लगी, ये कुछ अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और लेके निकल रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बुढ़िया जो है यहाँ से जा रही है, तो उन्होंने कहा कि माँ आपके पास कोई है क्या जो सामान ले जाए आपके? तो बुढ़िया ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये बोझ उठा लूँ क्या आपका, ये बोरिया बिस्तरा जो भी है? तो उसने कहा अच्छा ठीक है तुम उठा लो। तो इतने चलते चलते उस बुढ़िया ने चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो तुम कहाँ जा रही हो माँ? तो बुढ़िया कहती है कि इस मक्का में कोई जादूगर आया हुआ है, उस सब का ईमान छीन लेता है, जिससे भी मिलता है उसका ईमान छीन लेता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और इतने में कहा कि ये बात आपसे किसने कहा? कि हमारे कौम में, हमारे जमात में लोग कहते हैं। तो जब वो बुढ़िया पूछी कि ये नौजवान तुम कौन हो, तो
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और कहा कि वो जादूगर मैं ही हूँ। तो बुढ़िया ने इतना सुना और अपना ईमान, यानी कि जिस कौम में थी उस कौम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान लाया। क्यों लाया पता है ना? इखलाक। इस्लाम में इखलाक बहुत ही ज़रूरी है। और ये इखलाक आपको कहाँ से मिलेगी? एजुकेशन से मिलेगी। पढ़ते तो बहुत हैं पर उसको अमल कितना लाते हैं ये ज़रूरी है। हमें सीखना चाहिए कि जो पढ़ते हैं वो काम में भी आए। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, ये आपको रास्ता दिखाता है किस दिशा में जाना है, सही और गलत का फ़र्क बताता है। जब आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे आप? यही पुराने दौर में जिस तरह कहते हैं आपके पास इल्म नहीं है, मुसलमान कौम आगे नहीं बढ़ती। आज तो देखिए मुसलमान कौम बहुत आगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये कौम जागरूक हो रही है, ये कौम आगे बढ़ रही है। और मैं यहाँ पे जो बाहर से भी आए हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा अपने घर में एजुकेशन को, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम को भी आम करें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें। बस आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है। शुक्रिया।